नमस्कार दोस्तों, गुरु जी का भेद खुलने वाला है। जी हाँ, श्रीमंत राघोबा खुद अपने मुख से उस गद्दार का नाम लेने वाले हैं, वो भी मल्हार राव सूबेदार जी और देवी अहिल्या के सामने। वो कहते ना दोस्तों कि मरता क्या ना करता, तो बस श्रीमंत को करना पड़ा, उनकी जुबान से उनको गुरु जी का नाम लेना पड़ा कि गुरु जी तुम्हारे घर में बैठा है जो गद्दारी कर रहा है, तुम्हें मारने की साजिश रच रहा है। और राघोबा तो फिर भी मित्र थे और बेगाने हैं, मगर वो तो तुम्हारा अपना है, पहले उससे निपटो। जी हाँ दोस्तों, देखिए गलत लगा देवी हेलेन जब श्रीमंत का एक आदमी छोड़ दिया। पहली मर्तबा को जिंदा उनके हाथ में लगा था, तुकोजी ने अपनी ताकत दिखाई थी और देवी हेलेन ने भी पीछा करके उसे पकड़ लिया था। त्रिशूल दिखाकर ये पूछ लिया था कि किसके आदमी हो, किसके कहने पर कर रहे हो। बता देता है श्रीमंत राघोबा। गुरु जी उसे नहीं मार पाए, डर था कि कहीं नाम न बता दे, मगर फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। वो जाकर के पूरी खबर बता देता है श्रीमंत को कि देवी अहिल्या और मल्हार राव सूबेदार जी आ रहे हैं। श्रीमंत जी अब आपसे बदला लेने के लिए। श्रीमंत भी दौड़ पड़ते हैं खुद को बचाने के लिए और रास्ते में पा जाते हैं, जी हाँ, अपने काल बनकर आते हुए मल्हार राव सूबेदार जी और देवी अहिल्या को। लेकिन अब मल्हार राव सूबेदार जी क्योंकि भावुक इंसान हैं, वो फिर से दोस्ती वाली बात भी करेंगे और इससे आज पूछेंगे भी कि भाई तुम बाज नहीं आओगे क्या? हमने तुम्हें बख्श दिया था मगर तुम ऐसा करोगे सोचा नहीं था। श्रीमंत आप इतना गिर जाएंगे नहीं सोचा था। अपनी बाजुओं पर आपको जरा भी भरोसा नहीं रहा कि छिप करके वार कर रहे हैं। वार करना है तो सामने से कीजिए। ये मल्हार राव सूबेदार जी आपके सामने खड़ा है, आइए। अब हो सकता है वो बता दे, बचने के लिए या फिर जी हाँ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बता दे कि राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है और आज बच गया तो कल ये मल्हार राव तुम्हारे काम भी आ सकता है। इसलिए बता सकता है कि गुनु जी से निपटो। गुनु जी है जो ये सब करवा रहा है, उसने कुछ नहीं किया। हो सकता है वो बता दे और यही यही लग रहा है कि हाँ बस यहाँ से बताया जा सकता है, क्योंकि उसे घेर लिया गया है। वो और उसका सैनिक है, लेकिन मल्हार राव सूबेदार जी, देवी अहिल्या तुकोजी और कुछ सैनिक भी हैं, यानी कि संख्या में वो लोग उनसे ज़्यादा हैं। और मल्हार राव सूबेदार जी बहुत वीर हैं, राघोबा भी वीर हैं, मगर देवी अहिल्या और बाकी लोग भी उनके साथ में हैं। तो यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहा है, पहली मर्तबा कमज़ोर पड़ रहा है श्रीमंत राघोबा, क्योंकि वो गलत भी है और सैन्य बल के हिसाब से फिलहाल कमज़ोर भी है। तो हो सकता है वो नाम ले दे गुनु जी का कि गुनु जी की कोई चाल तेरे काम आने वाली नहीं है। इसके साथ में मिलकर के जब भी कोई काम किया है तो हार ही हाथ लगी है, इसलिए अपना दिमाग लगाओ और भेदी कौन है इसका इसे बताओ और फिर से थोड़ा सा नज़दीक आ जाओ। हो सकता है दोस्तों, मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर श्रीमंत खुद को बचाने के लिए गुनु जी का नाम ले सकता है, या फिर हो सकता है गुनु जी नहीं, गुनु जी खैर बीच में नहीं आएगा। गुनु जी यहाँ पे कुछ भी करके लगता नहीं कि श्रीमंत को बचा पाएगा, क्योंकि दोस्तों श्रीमंत मारना आसान नहीं है मल्हार राव सूबेदार जी के लिए भी। वो मारा ही नहीं जा सकता मल्हार राव सूबेदार जी द्वारा। राजनीति बहुत बड़ी चीज़ होती है, जहाँ आप इसको दलदल भी कह सकते हैं और ऊंचा भवन भी कह सकते हैं। तो इसमें अपार संभावनाएं हैं और अपार लालसाएं हैं। खैर यहाँ पर किस वजह से, किस बंधन की वजह से, किस मजबूरी की वजह से या फिर नेक दिल की वजह से मल्हार राव सूबेदार जी नहीं मारेंगे श्रीमंत को, और हो सकता है श्रीमंत बता दे, यहाँ फ़ायदा करवा दे मल्हार राव सूबेदार जी का, देवी अहिल्या का, गुरु जी का नाम बता करके कि घर का बेदी वो है, उसे मारो।